चुनावों से पहले महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही और पीडीपी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि इन चुनावों में पीडीपी को कम मत आंकिए, हम किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। और कल जिस तरह से विभिन्न चैनलों ने एग्जिट पोल के जरिए जो सीटों को लेकर बताया कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, उसमें पीडीपी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में दिख रही है, क्योंकि किसी भी अलायंस और किसी सिंगल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। रविंदर सिंह सोनू हमारे साथ है, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे, जो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से पीडीपी के उम्मीदवार हैं। और महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि जम्मू में मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना ही फक्र है कि कोई पीडीपी का झंडा तो उठाने वाला है जो किसी के आगे झुका नहीं। सर, एक तो ये बड़ी टिप्पणी आपके लिए, और दूसरा, क्या वाकई किंग मेकर या फिर हवा हवाई? देखिए, ऐसे है कि उस जलसे में ही मैडम जी ने एक बात कही थी जिसमें ये कहा था कि ये मेरा झंडा उठा के लेके जाता और झुका नहीं। उसमें क्लास में उन्होंने कहा था कोई घोड़े की पूंछ पकड़ रहा है, कोई टांग पकड़ रहा है, हम लगाम पकड़ेंगे। याद है? तो लगाम हमारे हाथ। इसमें कोई शक नहीं। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें ये है कि पीडीपी, देखिए जिस तरीके से पीडीपी को आंका जा रहा था इलेक्शन से पहले, हमने सबसे कहा भाई हमें इग्नोर मत कीजिए, हम एक ताकत हैं और इस ताकत का जो मुजाहरा है वो इलेक्शन में होता है। तो आज एक बात है कि लोगों के मन में ये था कि भाई पीडीपी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है। अब 8 तारीख का इंतजार है, अभी तो एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जिट पोल पर ही चर्चे हैं। जो 8 तारीख को होगा हम सबके सामने होगा। लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, अगली सरकार सेकुलर सरकार बनेगी और पीडीपी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। ये बिल्कुल एक क्लियर सी बात है और इसको आज लोग समझ रहे हैं। जब इलेक्शन था तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे, तो लेकिन पोलिंग के बाद जब ये एग्जिट पोल कल से आया है, मुझे 1000 लोगों ने फ़ोन किया। कुछ कहते हैं हमसे गलती होगी, कुछ देखिए ठीक है, जनता जनार्दन का मसला है, जो फैसला होगा मानना है। मैंने 8 तारीख को मैंने इलेक्शन पूरी ईमानदारी से लड़ा, आपने भी कवर किया। मैंने ट्रायंगल कंटेस्ट बनाने की कोशिश की और किया भी, जगह जगह गया। मेरे हिसाब से इतनी जलसे जुलूस मैंने किए शायद दूसरी पार्टी ने नहीं किए। बाकी जनता जो भी फैसला करेगी मेरे सर माथे पर। लेकिन एक बात इसमें बड़ी क्लियर है कि जम्मू कश्मीर की जनता पीडीपी को समझ चुकी है और ये भी बात बिल्कुल क्लियर है, पीडीपी किंग मेकर की भूमिका में अब आ चुकी है। क्या इससे पीडीपी की किंग मेकर की भूमिका से आप खुश हैं, या फिर आप इसमें भी निराश हैं कि कहां तो 28 सीटें मिली थी 2014 में, कहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे आप, और कहां अब 2.5 का आंकड़ा भी उसमें आ रहे हो आप? मतलब ये 8, उन्होंने 6 से 11 12 के करीब। तो ये अचीवमेंट है या फिर भाजपा के साथ गठबंधन का ये नतीजा? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो मैं अभी, ये मेरा मानना है कि सीटें हमारी और बढ़ेंगी। चलिए ठीक है, जो एग्जिट पोल उसी पे बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि इससे ज़्यादा सीटें हम लेंगे। बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी को बुलडोज किया गया तो पीडीपी को किया। पार्टी सदर को 2 साल के पौने 2 साल लगभग लीगल डिटेंशन में रखा। हमारी पार्टी तोड़ी गई और हमारी पार्टी से कोई अपनी कोई पराई निकाली, वो आपके सामने निकली। उसके बाद हमें जितना तंग किया गया, हमारे लीडरों पर ईडी एनआईए पता नहीं क्या 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 किए गए, क्या नहीं किए गए, और बात करने पर भी रोक थी। जब मैं 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जम्मू में जब मैंने सबसे ज़्यादा फेस किया, जब मैंने पार्टी के प्रोग्रामों में वो किया, जहाँ डिबेट की, जहाँ 370 की बात की, 35 की बात, जब 5 अगस्त 2019 को जब हमने काला दिन मनाया तो मुझ पर भी बड़े तशद्दुद किए गए। अच्छा। आपने देखा होगा कई बार मुझे अरेस्ट किया जाता था, कभी कुछ किया गया था। लेकिन एक बात थी, मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, हम एक सोच के साथ। मैंने तब भी हार नहीं मानी, मैंने आज भी नहीं मानी, आगे भी नहीं मानी। लेकिन जितना ज़्यादा हमें बुलडोज किया गया, हमसे सारे एमएलए मिनिस्टर निकाल दिए गए। और फिर जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और अपनी और पराई, और कोई बाल्टी, कोई सेब, कोई बैट वाले, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन। तो हमने अकेले चुनाव लड़ा। तब भी हमने पौने 3 लाख के लगभग जब वोट लिया, तो तब भी हमें ये यकीन था कि लोग हमें पसंद करेंगे, लोग हम पर विश्वास जताएंगे, लोगों ने जताया। लेकिन उसके बावजूद ये जो कमबैक हो रहा है, कोई लोग कहते थे, आपने भी कवर किया, कहते थे 2 सीटें, कहते थे 3, कहते थे ना लोग 3 सीटें। हम तब भी कहते थे कि भाई एक विश्वास के साथ हम लोग हैं। तो हम जिस सोच को लेकर चले, आज वही लोग कह रहे हैं जी 9 को कहता, 11 को कहता, 12 को, अलग बात है।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पीडीपी ने कमबैक किया या जिस तरीके से लोगों की उम्मीदें उन पर है, क्योंकि हम एक सोच के साथ, कुर्सी हमारे लिए ना कल मायने थी ना आज मायने, तो कुर्सी हमारे लिए मायने होती तो हम बीजेपी के साथ सरकार छोड़ते क्यों? हमने तो सरकार एजेंडा ऑफ अलायंस में, लंबी बात है, चलो उस पर मैं नहीं जाता, नहीं, लेकिन बीजेपी ने आपको छोड़ा, आपने बीजेपी को नहीं छोड़ा। नहीं सुनिए ना, बीजेपी ने हमें क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा ना, हम उनकी बात नहीं मानते थे। हमने कहा हमने 370 पर बात नहीं करने देनी, वो करना चाहते थे। हमने कहा 35 और सबसे बड़ी बात, ये जो नकली राष्ट्रभक्त देशभक्त की बात करते हैं ना, इनको 4 साल हमने 2 झंडे लगा के घुमाया ना, ये घूमे है ना, मैं बता घूमे हैं कि नहीं घूमे हैं? नहीं, ओथ भी ली है। ओथ भी ली है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने 4 साल तो 370 का जो मसला ठंडे बस्ते में रखा ना, तो ये तो हर मतलब ये तो इखलाकी तौर पर ये हारे हुए लोग हैं, इनका खिलाफ कोई नहीं लोगों से वोट मांगना। अब ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो लोगों को फैसला होगा हमने मानना है, लेकिन एक बात इसमें बड़ी क्लियर है, हमें जितना बुलडोज किया गया था, जितनी कोशिश की गई, और पूरी गवर्नमेंट मशीनरी इस काम पर लगी थी कि बिज बिहाड़ा से इंतजाम मुक्ति नहीं जीतनी चाहिए। आपके सामने था ना किस तरीके हथकंडे, किस तरीके, लेकिन उसके बावजूद जो आपके एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कह रही है बाकी 8 को फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं आज भी ये कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में अगली सरकार सेकुलर लोग ताकतों की सरकार बनेगी, और पीडीपी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है, जो जम्मू कश्मीर के हित में होगा, हक में होगा, हम उसी के साथ। 2014 में क्या सेक्युलर सरकार थी? देखिए बिल्कुल 2014 में हमने जो एजेंडा ऑफ अलायंस पर सरकार बनाई, देखो 2014 की सबसे बड़ी सेकुलरिज्म की मैं बताता हूँ, सरकार हमारी उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ बनती थी, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा कि 25 एमएलए एक पार्टी का जीत के हैं, एक कम्युनिटी से है, जम्मू के मैंडेट को मैं दरकिनार नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा सेकुलरिज्म हमारे लोग नहीं समझे, हमारी सोच को नहीं समझे। मुफ्ती साहब ने कहा भी नहीं भाई, जम्मू को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इस भारतीय जनता पार्टी को जो एमएलए बने थे उनके साथ एजेंडा ऑफ अलायंस पर सरकार बनाई। अभी की हमारी सोच अलग थी, बीजेपी की अलग थी, लेकिन उसके बावजूद मुफ्ती साहब ने सारे समुद्र को एक बोतल में बंद किया। बंद करने के बाद हमने सरकार बनाई और सरकार चली भी। वो बदकिस्मती मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों की, मुफ्ती साहब जल्दी चले गए दुनिया से, तो उसके बाद के जो टर्माइल हुआ आपके सामने है, लेकिन उस सेकुलरिज्म सही तो उस वक्त था। अच्छा, अब किसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? अगर भाजपा जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है जम्मू से और उसी तरह के हालात बनते हैं, फिर देखिए ऐसे है कि फैसला लीडरशिप ने करना है कि किसके साथ जुड़ना है, लेकिन मैं एक बात दावे से कहता हूँ, हम सेकुलर ताकतों के साथ जाएंगे, कम्युनल फोर्सों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान किया, थोड़ा नहीं किया, बहुत ज्यादा नुकसान किया। अब इसमें एक बात बड़ी है, ये जो कहते हैं ना कि बीजेपी, मैं नहीं मानता बीजेपी इतनी सीटें लेगी। आप कितनी दे रहे हो? मेरे हिसाब से 15 भी नहीं ले सकते। मैं उसकी वजह बताता हूँ, जब मैंने कंपेन की बहू में पूरे में, कोई ऐसा वर्ग नहीं था, कोई ऐसा समुदाय नहीं था जो बीजेपी के खिलाफ नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा था स्मार्ट मीटर, सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, नशा, बहुत सारे मुद्दे थे। और मुझे नहीं मालूम है ये 31 कौन कहता है, 30 कैसे बनेगी, 28 440 भी कहते थे, आपको याद होगा वो 440 कहते थे भी, मुझे नहीं पता कितनी कहते, 400 प्लस कहते, वो वहां से भी गए। लेकिन एक बात इसमें क्लियर है, इतने वोट बीजेपी को नहीं पड़ सकते, इतनी सीटें बीजेपी नहीं ले सकती। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहता हूँ कि 8 तारीख को सब क्लियर, किंग मेकर बनकर खुश हैं आप? देखिए खुशी तो हमारी उससे भी ज्यादा की है, खुशी तो हम तब, देखिए मैं कह रहा हूँ मुकाबला कैसा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे थे, बीजेपी भी इकट्ठी थी, उनके पास सब कुछ था, हमारे पास क्या था, हमारे चंद लीडर, नौजवान साथी और हमारी सोच। पैसे तो हमारे पास थे नहीं, जितने पैसे इन्होंने खर्चे हैं, मैं समझता हूँ जितनी झंडियां और डंडियां बीजेपी ने बहु कंस्टिट्यूंसी में लगाई है ना, इतनी पूरी पीडीपी के जम्मू कश्मीर में लगी होंगी। फिर नहीं है हमारे पास पैसे, इनके पास पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए हैं, पता नहीं मुझे। अब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जिस इलाके में जाता था, अगर उनको मैं झंडा देखता था ना, तो मैं कहता था यार ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो ऊपर वाला जाने कौन पैसे ला रहा था, क्या कर रहा था, मतलब इतनी झंडियां डंडियां, और मैं कहता हूँ पैसे का नंगा नाच और बहुत सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद ये चुनाव हारेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीडीपी जो है वो किंग मेकर बनकर उभरेगी और इनके बिना सरकार नहीं बनेगी और सेकुलर पार्टी के साथ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि 2014 में कौन सेकुलर था, ये भी लोग सवाल करेंगे। और दूसरा ये कह रहे हैं कि चंडियां थे, चंडियां और डंडियां। अच्छा, जो बीजेपी की लगी थी, ये सच कह रहा हूँ मैं। आप और इतनी पीडीपी की जम्मू कश्मीर में, मैं कहता हूँ जितने उनके लिए बहु में लगाई, हमारे पास पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टेट में लगाने के लिए नहीं थी, क्योंकि भाई उनके पास लोगों का पैसा है,
उनकी मदद करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने जनता को लूटा है। चलिए, अब ये लंबी बात है, वोट तो पड़ गई, अब मैं क्या बताऊं लोगों को, क्या समझाऊं, लेकिन जो बात है बहुत वो बहुत आपके शुक्रिया, बहुत बहुत, और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। मैं हमेशा हंसता रहूंगा, रिजल्ट जो भी आए मेरे सर माथे। मैं इसी तरह से लोगों से मिलता रहूंगा, आपके साथ मिलता रहूंगा, हंसता रहेंगे।